जाता है पावर टू रिजेक्ट ए मोशन। इट मीन्स देखिए स्टूडेंट, एवरी मोशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट में कोई भी लॉ पास होता है, इट मीन्स सबसे पहले लॉ कहाँ जाता है, लॉ से रिलेटेड जो मोशन है वो सबसे फर्स्टली कहाँ जाता है, सबसे फर्स्टली लोकसभा में जाता है, सेकेंडली राज्यसभा में जाता है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है साइनिंग ऑथोरिटी के लिए। द प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए मोशन एज पर हिज डिस्क्रिशन। एज पर हिज डिस्क्रिशन इट मीन्स प्रेसिडेंट उस मोशन को, लॉ से रिलेटेड मोशन को, लॉ से रिलेटेड प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, ये उसकी इच्छा पे डिपेंड है। इट मीन्स डिस्क्रिशन, इट मीन्स उसकी इच्छा पे डिपेंड है। ही मे रिटर्न ए नॉर्मल बिल, प्रेसिडेंट नॉर्मल बिल को रिटर्न कर सकता है कुछ एडवाइस के साथ पार्लियामेंट में, इट मीन्स लोकसभा में रिटर्न कर सकता है। इफ दैट बिल इज पास्ड और विदाउट अमेंडमेंट अगेन टू द सेकेंड टाइम, लेकिन अगर बिल सेकेंड टाइम भी पास किया जाता है तो प्रेसिडेंट को उसे साइन करने ही पड़ते हैं उस बिल पे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस से रिलेटेड पावर, ऑर्डिनेंस इट मीन्स स्पेशल ऑर्डर। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट सेशन इज नॉट इन प्रोग्रेस। अगर मान लो पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, इट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा का सेशन नहीं चल रहा है, तो प्रेसिडेंट एक स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर करता है पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए। अगर मान लो लोकसभा और राज्यसभा का सेशन नहीं चल रहा है तो प्रेसिडेंट पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करता है, जिसे हम स्पेशल ऑर्डर भी कहते हैं। दीज ऑर्डिनेंस आर वैलिड फॉर 6 मंथ, लेकिन प्रेसिडेंट के थ्रू ही डिक्लेयर किया यह ऑर्डिनेंस 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द पार्लियामेंट सेशन, पार्लियामेंट का जब सेशन स्टार्ट हो जाता है तो बट इफ द पार्लियामेंट विशेस दीज ऑर्डिनेंस कैन बी अबॉलिश्ड इवन बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ देयर टेन्योर। तो पार्लियामेंट की इच्छा के अकॉर्डिंग उसे उस ऑर्डिनेंस को अबॉलिश भी किया जा सकता है, रुइन भी किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया है। इसी तरीके से गवर्नर का ऑर्डिनेंस भी यही होता है, गवर्नर की ऑर्डिनेंस से रिलेटेड पावर भी यही होती है। द गवर्नर हैज द पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर सेशन इज नॉट प्रोग्रेस। स्टेट लेजिस्लेटिव सेशन नॉट प्रोग्रेस का मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का अगर सेशन नहीं चल रहा है तो गवर्नर स्टेट लेवल पे सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करता है और 6 मंथ के लिए उसकी वैलिडिटी होती है, जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का सेशन नहीं स्टार्ट हो। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर से रिलेटेड हमारा टॉपिक है द फाइनेंशियल पावर से रिलेटेड टॉपिक है द प्रेसिडेंट हैज सेवरल इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पावर ऑल्सो इन द बिगनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। एवरी फाइनेंशियल ईयर में द प्रेसिडेंट कॉजेज टू प्लेस द अकाउंट ऑफ द रेस्पेक्टिव ईयर इनकम एंड द एक्सपेंडिचर इन फ्रंट ऑफ द बोथ ऑफ द हाउसेज। सबसे फर्स्टली क्या होता है, प्रेसिडेंट की इच्छा के अकॉर्डिंग ही, प्रेसिडेंट की विश के अकॉर्डिंग ही सबसे पहले पूरी कंट्री का एक्सपेंडिचर इट मीन्स खर्चा और इनकम पूरी तरह से किसके सामने रखा जाता है, पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। इट मीन्स सबसे पहले मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। अगर हम पार्लियामेंट का नाम ले रहे हैं तो सबसे पहले मनी बिल और लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है, फिर राज्यसभा 14 डेज की ड्यूरेशन में उसे सजेशन के साथ लोकसभा में भेजती है और लोकसभा प्रेसिडेंट के पास साइनिंग अथॉरिटी के लिए भेजता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर प्रेसिडेंट की है हमारा, फर्स्टली हमारी आ जाती है जुडिशियल पावर, और कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द फ्रीडम ऑफ द जुडिशरी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी फ्रीडम को अडॉप्ट किया गया है। द प्रेसिडेंट डजंट हैव द राइट टू डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन द पॉलिटिकल जुडिशियल मैटर। प्रेसिडेंट को ये राइट नहीं होता कि वो डायरेक्टली जुडिशियल मैटर में इंटरफेयर करे, लेकिन बट स्टिल ही बीन प्रोवाइड विथ ए सर्टन एसेंशियल पावर। लेकिन प्रेसिडेंट को कुछ एसेंशियल पावर मिली भी होती है जो जरूरी भी है। ही अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है प्लस हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। इट मीन प्रेसिडेंट जुडिशियल पावर में डायरेक्ट तो इंटरफेयर नहीं कर सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट कंसेंट इज मैंडेटरी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे आप मैंडेटरी की जगह आप लोग नेसेसरी भी लिख सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज रिलेटेड टू वर्किंग ऑफ द जुडिशरी फॉर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इट मीन्स प्रेसिडेंट जुडिशरी के वर्क से रिलेटेड जो लॉ पास करना होता है, लॉ को इम्प्लीमेंट करना होता है, वो उस पर प्रेसिडेंट का कंसेंट होना जरूरी है। इट मीन सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन से रिलेटेड जो लॉ पास किए जाते हैं उसमें प्रेसिडेंट का कंसेंट होना कंपलसरी है।
फिर अंडर हिज जुडिशियल पावर, इट मीन्स प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर के अकॉर्डिंग द प्रेसिडेंट हैज़ द टू ग्रांट पार्डन्स, रेस्पाइट एंड द रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू ऑफेंडर्स। इट मीन्स अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने किसी पर्सन को पनिशमेंट दी है तो प्रेसिडेंट उस पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकता है या उसे दूसरी पनिशमेंट भी दे सकता है। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट हमने डिस्कस किया था, इसी के बिहाफ पे हम लोगों ने स्टेट लेवल पे गवर्नर की पावर्स को डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो डबल बार सुनिए, और डबल बार सुन के फिर भी नहीं समझ में आए तो इसे लिख के लर्न करिए स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि आपको फिर समझ में आ जाएगा, और जब पूरी तरह से समझ में आ जाए तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एसएसटी विथ योगिता मैम।